एक बार शांब आदि जितने भी बालक थे, अनिरुद्ध शांब आदि जितने लोग थे, ये सब लोग वन में घूमते हुए चले जा रहे थे और वहाँ जाके कुएं के अंदर देखते हैं बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। इन्होंने बड़ा प्रयास किया निकालने का, लेकिन वो निकला नहीं। भगवान श्री कृष्ण को बुलाया, भगवान श्री कृष्ण ने बिना प्रयास के उनको बाहर निकाल दिया। अरे आप कौन है देव? उन्होंने कहा देखिए प्रभु, वैसे तो आप सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। मैं इक्ष्वाकु वंश में, महाराज मनु के वंश में इक्ष्वाकु भाइयों के साथ जन्म लिया राजा नृग हूं। नृग मेरा नाम है। महाराज, इस संसार में पृथ्वी पे जितनी भी धूलि के कण है ना, आकाश में जितने भी तारे हैं, वर्षा में जितनी भी जल की धाराएं होती हैं, मैंने उतनी गौ माताओं का बछिया सहित दान दिया है। और ऐसा वैसे कोई ऐसा नहीं कि होता है ना आजकल गांव दान कैसे करते हैं। अरे गौशालाएं खुली हैं, जो बेचारी गौ माता को जहां कहीं खाने को नहीं मिल रहा, वो जाकर के गौशाला में दे देंगे। जब तक दूध दे रही गैया तब तक हमारी है, और जब दूध नहीं दे रही तो लावारिस छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते? नहीं प्रभु, सारी दुधारू गाय, सारी गायों के कानों में सोना मंडवाया मैंने, सींगों में सोना चांदी मंडवाया, एकदम आभूषणों से सुसज्जित करके दान दिया। कोई यूं ही नहीं दे दिया मैंने दान कि मेरे काम की नहीं थी तो दे दिया। फिर ये स्थिति का एक बार की घटना है प्रभु, कि एक अप्रतिग्रही ब्राह्मण, माने जो दान नहीं लेता, उस ब्राह्मण की गाय आकर के मेरी गौशाला में मिल गई। अब कुछ ब्राह्मण मुझसे दान मांगने आए तो मैंने उनको गौ दान कर दी, उसमें वो गाय भी चली गई। अब वो ब्राह्मण अपनी गाय ढूंढ रहा होगा, उसको यहाँ मिल गई, दूसरा गाय चरा रहा है। ये तो उसी प्रकार की बात हो गई कि किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए और वो चोर फिर उसको करर करके बेच दे, दूसरा पहचान ले, अरे ये तो मोरी मोटरसाइकिल है, सामने वाला रहा मैंने खरीदी है इसे, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो जब कहा मेरी गाय है तो दूसरे ने कहा कैसे तुम्हारी गाय? राजा ने हमें दान दी है। अरे काहे की दान दी? तू चोर है, मेरी गाय चुरा के लाया। दोनों में झगड़ा होने लग गया। महाराज नृग के पास बात गई। महाराज नृग ने देखा तो समझ गए क्या मामला है। उन्होंने कहा देखो महाराज ऐसा है ना, तुम इस गाय को भूल जाओ, इसके बदले में 1 लाख गाय मैं और आपको दूंगा, वो ले जाओ। तो पहले वाले ने कहा मेरे को नहीं चाहिए कोई गाय वाय, रखो तुम तुम्हारी गाय। दूसरे वाले ने बोला मेरी इतनी बेइज्जती करा दी, चोर कहला दिया, अब एक तूने ये गाय देने में तो चोर बना दिया, अब 1,10,000 देगा, जाने क्या देगा, कितने लोग आ जाएंगे मुझे चोर समझने, तू इसके ऊपर भी 10,000 देता तो मैं नहीं लूंगा, जा। दोनों ने डांट फटकार के भगा दिया। अब समय आने पे यमलोक से यमदूत आए, यमराज के पास ले जाके बैठाया। यमराज जी ने कहा देखो महाराज ऐसा है, तुमने पाप भी किया है पुण्य भी किया है। पुण्य जो किया है उससे तो ऐसा दिव्य लोक तुमको मिलने वाला है कि जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन पाप का भोग भी भोगना पड़ेगा। पहले तुम क्या भोगना चाहते हो? अरे बोले महाराज पहले पाप का भोग भोगवा दो। तो बोले जाओ गिर जाओ। बस वही नृग नीचे गिरे और गिरगिट बन गए। भगवान के स्पर्श से पुनः उनको दिव्य योनि प्राप्त हुई और उस लोक में गए। भगवान ने सबको समझाते हुए कहा देख रहे हो बालकों, समझे इससे कुछ? नाहम हलाहलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बालकों मुझे विष का उतना भय नहीं है, क्योंकि विष की चिकित्सा तो हो सकती है, मुझे भय रहता है ब्राह्मणों के धन का। उसकी कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े नहीं पचा सकते।